ओके, थैंक यू तनुश्री। सो मैंने क्या किया कि डिस्टेंसेस को सेम लेंगे तो d1 प्लस d2 प्लस d3 और टाइम की जगह क्या रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस तरह से करते चले जाएंगे। फिर हमने स्पेशल केस लिया कि अगर मैं डिस्टेंसेस को सेम कर दूं देन तो सारे d कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 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 इज लाइक दिस वे, ऐसे आएगा। तो अगर दो पार्ट होंगे, लेट्स से अगर दो पार्ट हैं तो कैसे लिखेंगे, दो पार्ट होंगे तो कैसे लिखेंगे, जस्ट वेट, दो पार्ट होंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अगर थ्री पार्ट्स होंगे तो थ्री पार्ट्स होगा तो 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। तो डिपेंड करेगा कितने पार्ट्स है, तो मैंने जनरलाइज करके बनाया कि वो n पार्ट्स ले लिया ऐसे, लेकिन n नहीं होता है एग्जाम में, या तो 2 रहता है या 3 रहता है। मोस्टली आपको जो न्यूमेरिकल आया है 2 या 3 बस, क्या रखना, n पार्ट्स नहीं होता है, मोस्टली 2 और 3 आता है बस। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले सारे लर्न कर लेने, वो लिख के लिस्ट बना के लर्न कर लेना, ठीक है। देखो मेन चीज है ना फॉर्मुलेज याद करने, न्यूमेरिकल्स तो आप बाद में करेंगे, पहले फॉर्मुलेज तो याद होने चाहिए ना। अच्छा मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे क्या? कैन आई गिव दिस वन क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे, कैन यू ट्राई इट? यस सर। मैं क्वेश्चन देता हूँ। a particle moves, a particle moving on a straight line, on a straight line moves half a distance with speed 10 meter per second, and next half distance with speed 5 meter per second. Find average speed. मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि स्पेशल केस यूज करना है। इसमें सेम क्या दिख रहा है, व्हाट इज सेम हियर, सेम क्या है, क्या सेम दिख रहा है इसमें, कुछ तो जो है वो सेम दिख रहा है। व्हाट इज सेम हियर, हाफ अ डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम दिख रहा है। फर्स्ट हाफ मूव हाफ अ डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो हाफ और हाफ तो दोनों सेम होगा ना। फिर अगर मैं कहता हूं जर्नी का फर्स्ट हाफ, जर्नी का सेकेंड हाफ, तो दोनों डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं? इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस इज सेम। मतलब यू कैन से ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है, यही हो गया ना मतलब। तो डिस्टेंस सेम रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन। डिस्टेंस सेम रहोगे तो यूज करेंगे, दो पार्ट हो गए, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो यू कैन से दिस इज फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ हो गया और ये सेकेंड हाफ हो गया। तो दोनों हाफ तो सेम है ना, अलग अलग थोड़ी ना होंगे। अगर हाफ बोल रहे हैं तो बोथ हाफ आर इक्वल। आर यू गेटिंग? तो आप ये शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं इसके वाला। हाँ सर। देखो ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है।
सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें थोड़ी मैथ्स चाहिए, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको? तो आप ट्राई सर करिए। 20/3. हाँ, यस, 6.6 is good Sai. It is equal to 2/1/10 plus 1/5 ऐसे रहेगा ना। फिर आपने 2/, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या लेंगे? 50 ले लेंगे कि 10 ले लो एलसीएम? तो 1 + 2 10. 10 ले लेंगे एलसीएम। तो 10 ऊपर चला जाएगा, 2 × 10/3, that is 20/3, that is 6.66 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस तो आपको बताएगा नहीं कि डिस्टेंस सेम है, आप न्यूमेरिकल को पढ़ के उसको जज करोगे कि क्या सेम क्या है। अगर नहीं सेम दे रखा है तो फिर आपको नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे देखो, एवरेज स्पीड वर्ड यूज किया है। एक बार उन्होंने ऐसे ही न्यूमेरिकल दिया, स्पीड की जगह वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया था। तो बच्चा कह रहा था सर ये तो स्पीड के लिए आपने फॉर्मूला बताया था, ये तो वेलोसिटी वर्ड दे दिया वहां पर। मैंने आपको ये भी तो बताया था कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट अगर ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं ना, तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होते हैं। अगर स्ट्रेट जा रहा है तो टर्न नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसने ले दे रखा है कि वो स्ट्रेट जा रहा है, समझा रहा हूं, वेट। अच्छा, ये तो एवरेज स्पीड हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जैसी नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी। जैसी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, एवी लिख दिया, एवरेज, एवी मतलब एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। रिमेंबर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिस इज अ फॉर्मूला। अच्छा, याद रखना, डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम क्या लेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो जरा मैं क्वेश्चन देता हूं। हाँ, a particle is moving, a particle is moving, a particle moves, you can say particle moves 10 meter in the direction, in the positive x-axis direction, and momentary come to rest, momentary मतलब बहुत छोटा मोमेंट, momentary come to rest afterward move 20 meter in negative x-axis, negative x-axis. Find average speed. Find average speed. क्या करेंगे? एवरेज स्पीड का आंसर, नॉट एवरेज स्पीड, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी।
यस, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो लिखा हुआ है। कैन एनीबॉडी ट्राई इट? Sir, time. व्हाई? Sir, time. अच्छा, टाइम नहीं दिया, एक मिनट रुको, और एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट। अ Yes. पार्टिकल मूव 10 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर 5 सेकंड। वेट, जस्ट मैं कंप्लीट कर दूं क्वेश्चन, टाइम नहीं दिया। अच्छा, फॉर 5 सेकंड एंड मोमेंटरी कम टू रेस्ट एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस फॉर 5 सेकंड। अगेन फिर उसको भी 5 सेकंड ले लो, 5 सेकंड। अब ठीक है, अब करो। Sir, -1 I. अच्छा, किया कैसे? -1 हाँ, एक्चुअली वो किधर गया, हाँ। एक सेकंड रुको। पहले वो, हाँ, पहले वो 10 मीटर जाता है राइट की तरफ ना, 10 मीटर वो जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नहीं, एक काम करते हैं, जस्ट वेट। हाँ, सही कह रहे हो तुम, दैट वन। हाँ वेट, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है लाइक दिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। वो कह रहा है कि पहले वो 10 मीटर राइट की तरफ जाता है, 10 मीटर, फिर रुकता है, फिर वापस जाता है 20 मीटर, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया तुम्हारा? हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? एवरेज स्पीड -10. सही कह रहा हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस, डिस्प्लेसमेंट है ना, और राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस। टाइम हाँ. क्या लेंगे? 5 + 5 तो 10. -10 अपॉन 10, तो -1 मीटर पर सेकेंड। हाँ. ठीक है ना? देखो, राइट वाला प्लस लेंगे, लेफ्ट वाला माइनस लेंगे ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे तो, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है। अगर हम इसको निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स से अगर मैं, हाँ, ये ऐसे जा रहा था, फिर वो ऐसे गया लाइक दिस वे 20 मीटर। हाँ, तो तुम्हारा जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। तो ठीक है, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोग को? हाँ सर. देखो, एवरेज स्पीड -1 आ रही है। देखो, पहले वो राइट तरफ गया तो मैं प्लस लूंगा, फिर वो टर्न करके पीछे की तरफ आया तो मैं माइनस लूंगा, फिर ऐसे ही तो होगा। तो एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, बॉयज एंड गर्ल्स? चलेगा।
नाही याच्यावर तुमच्या टेबलवर बहुत जन को समझा ये क्वेश्चन सब लोग? क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है ना हाँ आप लोग? अच्छा, जो कंप्लीट कर हाँ, लेना तो बता समझे। देना, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे फिर। हो गया सर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, डिस्कशन तो किया नहीं इसका। नोट स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। velocity may be positive or zero or negative, ठीक है। स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड से ज्यादा ही होगा, ठीक है, रिमेंबर। सो एवरेज स्पीड is always greater than equal to average velocity, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर है, एक ही बात हो सकती, ठीक है। तो आज हमने चार बातें पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो रिगार्डिंग दिस फोर टर्म्स एनीबॉडी हैविंग डाउट? ठीक है, नो। अब एक फिफ्थ टर्म पढ़ रहा हूं, फिफ्थ क्या होगा? हाँ, अब वेलोसिटी हो गया, अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? लाइक दिस में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार, इसको बार बोलते हैं, एवरेज, दिस इज कॉल्ड बार। ये एवरेज लेस देन ग्रेटर देन, और ये ए बार, ओके। नो नो, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यस, एनीवन? ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, सबको मालूम होगा। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, नॉट स्पीड, रिमेंबर, change in velocity upon change in time, sorry, acceleration. The average acceleration is delta v by delta t, मतलब final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time, ठीक है। This is a formula. देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये 11th 12th में तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, nobody will ask for definition. कॉम्पिटेटिव में कभी डेफिनेशन पूछते ही नहीं, वो तो आपको एप्लीकेशन पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, उस पे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, ऑल दिस, ठीक है। अच्छा, सो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो उसका होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला लिख लिया एवरेज एक्सेलरेशन का, बॉयज एंड गर्ल्स, राइट इन द फॉर्मूला। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अ पार्टिकल मूव
along a semicircular path. Semicircular path of radius. अच्छा ऊपर वाला लिख लिया हो तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसलिए just try to write down first. And once you complete it, inform me. Of radius 10 meter. Acha, just a minute. Okay. Of radius 10 meter in uh, in 5 seconds. Calculate. आपको calculate करना है. You have to calculate 5 things. What is the distance traveled? Second, displacement covered. Displacement. Number 3, average speed. Number 4, average velocity. Number 5, average acceleration. You have to find all 5. कैसे करेंगे? Boys and girls, क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, कंप्लीट आप करो। एक पार्टिकल है उधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट किया। अब बताओ व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, बताओ डिस्टेंस क्या होगा। सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर और डिस्टेंस circumference सर्कम circumference of semicircle. सर्कमफ्रेंस नहीं बोलेंगे बेटा, पेरीमीटर बोलेंगे। सर्कमफ्रेंस बोल देंगे तो पूरा आ जाएगा। 10 पाई हाँ पाई आर ना, पाई इंटू आर मतलब पाई इंटू 10। पाई इंटू हाँ तो 10 पाई आ गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर। दूसरा कि डिस्प्लेसमेंट क्या बोला आपने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। 31.4 आ रहा है। हाँ तो डायमीटर आ जाएगा डिस्टेंस ना। 31.4। हाँ ये 2 आवर आ जाएगा आई थिंक ना, यू आर राइट। 20 ना, 20 बोला था आपने, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट 20 Yes, sir. होगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ देन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 pi. हाँ 2 पाई होगा। 2 pi. 10 पाई बाय 5 दैट इज 2 पाई मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2 into R upon T। डिस्प्लेसमेंट इज 20, टाइम इज 5। टाइम तो 5 है ना, 20/5। 4 आएगा। 4 आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ अब बात आता है एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
टाइम तो चलो हम 5 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम तो 5 सेकंड लग रहा है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 4 minus 0. चेंज इन वेलोसिटी 4 minus 0, आपने वेलोसिटी निकाली कैसे पहले बोलो? हाँ वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ये तो सही है, बात तो सही है, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 2 pi r. 2 पावर तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, वेलोसिटी चाहिए मुझे, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। सर वेलोसिटी 4 माइनस 0 आएगी ना? 4 कहाँ से निकाल, अच्छा 4, अच्छा हाँ जस्ट वेट 4 minus 0, निकाली है ना आपने? 4 निकाला, हाँ। अच्छा हाँ 4 निकाला, यस यस। मतलब वो स्टार्ट जब स्टार्ट हो रहा है तब 0 ही रहेगी ना? वेलोसिटी 4 आया, 1 मिनट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट, वैसे नहीं आएगा, कैसे निकलेगा? अच्छा हाँ सपोज कर लो, हम चलो अज्यूम करते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ऐसे जा रहा है ना, तो इधर वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगा ना। अब तो माइनस करो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, 1 मिनट को, हाँ इस अपॉन 1 मिनट को, अपॉन टाइम। तो फाइनल किधर है? फाइनल नीचे है, इसको इनिशियल ले लो, ये इनिशियल ले लो, इसको इनिशियल ले लेते हैं, इनिशियल, और इसको ले लेते हैं फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल किधर है? फाइनल नीचे है, इनिशियल ऊपर है, तो साइन कन्वेंशन नहीं लोगे क्या? वेलोसिटी है ना, तो ऊपर वाला प्लस लेंगे, नीचे वाला माइनस लेंगे, तो फाइनल नीचे आ रहा माइनस, माइनस इनिशियल, इनिशियल ऊपर जा रहा है प्लस, तो फाइनल वाला माइनस क्यों लिया? क्योंकि डाउनवर्ड है, इट इज डाउनवर्ड, इसलिए माइनस है, और ये अपवर्ड है इसलिए वो प्लस है, अपॉन टी, तो ये कितना आ जाएगा? -2v/t। अच्छा चलो ये तो ये हो गया माइनस, लेकिन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बात तो वहीं फंस गए फिर। चलो ये तो निकल गया 2v/t, तो ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? वेलोसिटी, यस यस, हाँ अच्छा उसका मैग्नीट्यूड लेना है ना, स्पीड चाहिए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। हाँ बोलो 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 बोलो। डिस्प्लेसमेंट भी -20 आएगा ना? हाँ डिस्प्लेसमेंट ही -20 आएगा, लेफ्ट की तरफ है तो -20 आएगा, यूर राइट, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, -20 है। हाँ एक्चुअली वेलोसिटी -4 आएगा, वो चले ठीक है, वेलोसिटी -4 आएगा, हाँ चलेगा, यूर राइट, -4 लेफ्ट की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूर राइट। तो आप चाहो तो यहाँ लेफ्ट की तरफ साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो माइनस आ रहा है, चलेगा, लेकिन इतना वहां पे इतनी जरूरत है नहीं, यूर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सवाल हमारा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? वेलोसिटी, स्पीड कैसे, अच्छा v क्या है? स्पीड, स्पीड कैसे मिलेगी? स्पीड इज, हाँ स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड क्या था हमारा? 2 पाई। नहीं स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 मिनट रुको, हाँ 1 मिनट, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज डिस्टेंस कितना है? पाई आर अपॉन टी, 10 हाँ pi. हाँ तो पाई आर अपॉन टी, तो एक टी और नीचे आ जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, -2 पाई आर अपॉन टी स्क्वायर, हाँ अब रखो, -2 पाई आर क्या है? दैट इज 10, टी स्क्वायर क्या है? दैट इज 5, टाइम इज 5, दैट इज -20 पाई अपॉन 25, दैट इज -4 पाई बाय 5, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 पाई बाय 5, गलत हो रहा है क्या? 20/25, ठीक है, हाँ 0.8 आएगा ना, 0.-0.8 पाई, और वो स्पीड की सर उधर हाँ वेलोसिटी लेनी है। नहीं नहीं, हाँ माइनस 1 मिनट को 0.8 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ एक्चुअली देखो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो उसकी ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। देखो अगर सपोज कर लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से
अगर ये यहाँ पे ऐसे समझा, दूसरा डायग्राम में समझाते, ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ऊपर है और ये वेलोसिटी नीचे है, तो आप बोलेंगे दे आर डिफरेंट, ये अलग है, डिफरेंट है। लेकिन अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। आपको याद है सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था स्पीड इज कांस्टेंट, याद है, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जब सर्कुलर मोशन मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था कि स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगा? जब यहाँ पर आएगा तो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, जब इधर आएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट है? वेलोसिटी का तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है तो हम वेलोसिटी की वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पर स्पीड की लेंगे, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू 5 है तो हर जगह 5 रहेगी, फिर 10 है तो हर जगह 10 रहेगा। इसलिए हमने स्पीड लिया, वेलोसिटी नहीं लिया, क्योंकि वेलोसिटी तो बार बार चेंज होगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन बार बार बदलेगा। आप दो बार कर तो चुके हो यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपने वेलोसिटी का निकाल लिया। और स्पीड कुछ भी नहीं होता है, वो स्पीड क्या होता है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, मतलब अच्छा ये बताओ, ये वाला v और ये वाला v इसकी वैल्यू फर्क है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये वाला v इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है? जो ऊपर जो v जा रहा है और नीचे जो v जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, वो तो सेम है ना। इसलिए जो है ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया था ताकि थोड़ा आपको समझ में आए कि आपने कहा कि सर पहले तो आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, हमने कहा बिल्कुल चेंज इन वेलोसिटी मैंने स्टार्टिंग में निकाला, तो चेंज इन वेलोसिटी हो तो गया, तो 2v आ गया। लेकिन अब v की जगह क्या रखोगे? v की जगह रखेंगे आप, हमेशा ध्यान रखिए सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। आपने सर्कुलर मोशन अटेंड किया था फर्स्ट लेक्चर वाला, मैंने बोला था स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है, तो स्पीड वाला लेना पड़ेगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाले v का मैग्नीट्यूड और जो ऊपर वाला v का मैग्नीट्यूड वो सेम है, मतलब वो स्पीड अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, घूम रहा है, बट वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है। इसलिए हमने स्पीड वाला फॉर्म